नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। हम आए हैं रिको एरिया के लंपी आइसोलेशन सेंटर में, जहां लंपी वायरस से पीड़ित गायों का इलाज और उपचार पिछले अनेक दिनों से किया गया है। नीमका थाना के श्री कृष्णा बचाओ गोवंश समिति एवं व्यापारी मंडल, श्याम भक्त सखा मंडल, श्री कृष्ण मित्र मंडल आदि, सांवरिया मित्र मंडल, नगर पालिका आदि के सहयोग से, नीमका थाना के भामाशाहों गौ सेवकों के सहयोग से इन लंपी पीड़ित गोवंश का उपचार किया गया, इनकी सहायता की गई। लेकिन अब नीमका थाना से यह लंपी सेंटर करीब करीब बंद होने की कगार पर है, क्योंकि नीमका थाना से टोटल यहाँ पर 35 वार्डों की 240 के करीब गोवंश को, गाय को लाया गया, उनका इलाज किया गया और उस इलाज के बाद में यहाँ से 162 के करीब जो गोवंश हैं, गाय हैं, उनको मणकसास के जो संत महात्मा हैं, वो जनता गौशाला है उनकी, वो संत महात्मा ने कहा कि मैं इन गायों की सेवा करूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तो जितनी भी गाय ठीक हुई है यहाँ पर, उनको मणकसास की गौशाला में भेज दिया गया है 162 की में। और सबसे बड़ी बात है कि नीमका थाना के जो पास मणकसास ग्राम है, वहाँ के जो संत हैं जनता गौशाला के, उन्होंने कहा है कि यहाँ की संपूर्ण लंपी पीड़ित जो गाय हैं जो ठीक हुई हैं, उनको सभी को मैं ले जाऊँगा और मैं सेवा करूँगा, मैं रखूँगा, मैं खर्चा उठाऊँगा और नीमका थाना के लोग भी सहयोग करेंगे। और यहाँ पर जो नंदी है वो उनको भी लेके गए हैं। बाकी नगर पालिका, कुछ नंदी नगर पालिका द्वारा सरिस्का वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल कुछ गायें अभी भी लंपी से पीड़ित हैं, लेकिन श्री कृष्णा गोवंश बचाओ समिति, श्री कृष्णा गोवंश बचाओ समिति और लंपी सेंटर में जितने भी गाय पीड़ित हैं, जब तक उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन अब गाँवों में, छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में हमें प्रयास करना होगा सबको मिलकर। और वहाँ पर जिस प्रकार से अनेक गाँवों में लंपी सेंटर बना रखे हैं, लंपी सेंटर बना है, उस प्रकार से गाँव में अब व्यवस्था होगी और गाँव में लोग सभी के सहयोग से जितने भी लंपी पीड़ित गाय हैं उनको ठीक करेंगे। मात्र 10 या 15 दिन की बात है और उसके बाद में यह लंपी वायरस संक्रमण समाप्त हो जाएगा गोवंश से। लेकिन हमें सहायता करने की आवश्यकता है। गाँवों से जो पालतू गाय है वो ना छोड़ें। यहाँ आइसोलेशन लंपी सेंटर में जो गाय ली जाती थी वो व्यवस्था बंद कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी अनेक गाय यहाँ पर ली गई, उनको जो उनके जो पालने वाले थे घरेलू, जो उनको ले गए घर वाले। बाकी यहाँ पर जितने भी बेसहारा गाय थी नीमका थाना की समस्त 35 वार्डों की, उनकी यहाँ लाकर टीम के द्वारा मुश्किल से पकड़कर लाया गया, उनकी सेवा की गई, डॉक्टरों की टीम लगी, व्यापारी बंधुओं ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, श्याम भक्तों ने, गौ सेवकों ने। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से अभी भी यहाँ पर गोवंश के लिए जो उपचार सामग्री, भोजन पकाया जा रहा है। भाई साहब, क्या तैयार हो रहा है? ये दलिया बनाया जा रहा है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से। और ये अग्रवाल जी हैं, इन्होंने भी अच्छी सेवा। किस प्रकार सेवा की आपने लंपी सेंटर पर? सेवा जो करी, फूस डाल दिया, पानी वानी पिला दिया। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हो अग्रवाल जी? लग रहे जब से लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल, इन्होंने भी अनेक दिनों से यहाँ पर गौ सेवा की है, गोवंश के प्रयास किए हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, ये अग्रवाल जी भी सेवा। भाई साहब, कितने दिन से कर रहे हैं सेवा? 10-12 दिन से कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो रेगुलर किस प्रकार से की है? यहाँ पे वो आके यहाँ पे गायों को संभालना और करना, वो और क्या। अच्छा, आगे भी सेवा करोगे आप? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। एक मिनट आप रुक जाइए। ये महाराणा प्रताप का वंशज है, इसने भी, क्या नाम है, महावीर तेरा? कैलाश। हाँ, तो इन्होंने भी काफी अच्छी सेवा की है, गोवंश की पकड़कर भी लाया है नीमका थाना के 35 वार्डों से अनेक गायों को। और देखते हैं, अभी बात करते हैं इसे। और हाँ भाई, तो कितने दिन से यहाँ पर सेवा कर रहा है? हमने 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। हाँ। तो कैसे, किस प्रकार से गायों को लेकर? बदमाश गाय होती है, बीमार गाय है, उसको भी पकड़ के डॉक्टर के सामने सुई भी लगवाई थे, दवाई भी लगवाई थे, सब हमने, हमारी मदद हुई, जितनी मदद करी है हमने गौं को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है। आगे भी सेवा करोगे क्या? फिर भी आगे भी सेवा करे जाएगी। और कहीं भी अगर गोवंश मिले उसको पकड़ के इलाज करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे साहब, धन्यवाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से भाई साहब, आप भी सेवा किए हो?
बिल्कुल करिए साहब, और करते रहेंगे। गौ माता हमारी माता है। बिल्कुल गौवंश की सेवा हमेशा करोगे आप? बिल्कुल तैयार हमेशा हो? सेवा करेंगे। करसराम भाई है, करसराम भाई है, फैक्ट्री एरिया में रहते हैं। ये नाच का गोदाम है इसका। ये 24 घंटा ड्यूटी पे लगाया जा रहा है। एक काम करो, इसकी बहुत ही सबसे से बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहूंगा मानवता की सर्वश्रेष्ठ मिसाल। और इस लंपी सेंटर में जो सहयोग दिया था वो सबसे पहले इन घनश्याम जी माउंडा वालों ने पहल की थी। उसके बाद में सभी गौ सेवक व्यापारी मंडल, नीमका थाना के अन्य गौ सेवक भी आए थे और यहाँ उपचार किए थे। ये आपातकालीन वार्ड बनाया गया था। यहाँ पर अनेक गायों का इलाज हुआ, जिसमें से 20 गायों की करीबन मौत हो चुकी है। 240 गाय यहाँ पर लाई गई है और सभी गायें करीब करीब ठीक हो चुकी है। जो भी गाय ठीक नहीं हो उनका इलाज जब तक यहाँ पर गाय ठीक नहीं होती तब तक किया जाएगा। लेकिन लंपी सेंटर को अब बंद किया जा रहा है। बाकी जब तक इलाज जो गाय है उनको किया जाएगा। बाहर से कोई गाय नहीं मंगवाई जाएगी। नीमका थाना में 35 वार्डों में काम पूर्ण हो चुका है। नीमका थाना के 35 वार्डों से काम पूर्ण हो चुका है। बाकी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि गाँव में जितने भी अब व्यवस्था करी है उस हिसाब से गाँव में लग रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर गाँव में लगिए। गाँव की गाय को नीमका थाना में आप मत छोड़िए। निवेदन है, मानवता के नाते सहायता करिए कि किस प्रकार गाय पीड़ा में है, किस प्रकार गाय के कीड़े पड़ रहे थे और इन्होंने इतनी सेवा की है। नहीं तो आज नीमका थाना की गली गली में गाय मरी हुई पड़ी मिलती, नंदी पड़े हुए मिलते, बदबू आती, मक्खी फैलती, भोजन पे जाती और उस संक्रमण से हम सबको खतरा होता। इसलिए गाँव में भी अभी जाग जाइए। गाँव में जितने भी लंपी पीड़ित गाय हैं उनकी सेवा करिए, अन्यथा इसके परिणाम हम सभी को भुगतने होंगे। और इस प्रकार से जिस प्रकार से नीमका थाना के निवासियों ने नीमका थाना के निवासियों ने सेवा की है उस प्रकार से गाँव में भी जरूरत है। कुछ गाँव में अच्छे लोग लग रहे हैं, गाँव में टीम भी लग रही है जो गाँव जाकर जो आयुर्वेदिक लड्डुओं खिलाकर कई गौवंश की गाय की जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो गाँव में अच्छा कार्य कर रहे हैं।